Hello students, my name is Sipra Gupta from SKLGD Public School. लास्ट टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया था कि कौन कौन से रीजन्स थे कि जिन रीजन्स की वजह से जो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स है उसमें क्या हुए चेंजेस हुए, जीडीपी हमें किस सेक्टर से अधिक मिलती है। अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर्स की, अगर हम प्राइमरी सेक्टर्स की बात करते हैं तो वहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो बहुत अधिक है। वहाँ पर अगर हम देखते हैं कि वहाँ पर लोग एम्प्लॉयमेंट में बहुत ज़्यादा इंगेज्ड है, लेकिन वहाँ के लोगों को लेकिन जिसके अकॉर्डिंग वहाँ के लोग एम्प्लॉयमेंट में इंगेज है उसके अकॉर्डिंग जो जीडीपी आनी चाहिए वो नहीं आती है। इंडिया में सबसे अधिक जीडीपी जो प्राप्त होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है? सेकेंड जो हमारा है टर्सरी सेक्टर, वहाँ से मिलती है। अब हम आज हमारा जो टॉपिक है वेयर आर द मोस्ट एम्प्लॉयमेंट, कहाँ पर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयड है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रीजन फॉर द डिस्पारिटीज, उसके कौन कौन से रीजन है, ऐसा क्यों कि हमारी इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर्स में लोग बहुत अधिक इंक्लूड है। 65% जो पॉपुलेशन है एग्रीकल्चर सेक्टर में इंक्लूड है, लेकिन फिर भी उसके अकॉर्डिंग जो हमारी जीडीपी है वो बहुत कम वहाँ से मिलती है। ऐसा क्या क्या रीजन है, तो इसके कुछ रीजन्स देखते हैं। वर्कर्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर आर अनएम्प्लॉयड, कि बहुत सारे वर्कर्स जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स में कैसे होते हैं, अनएम्प्लॉयड होते हैं। देखने में भी तो वो लगते हैं कि हाँ वो एम्प्लॉयड है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अनएम्प्लॉयड होते हैं। तो डिस्गाइज जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि डिस्गाइज जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो हमें किस सेक्टर में देखने को मिलता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें देखने को मिलता है, जिसको हम हिडन एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, कि वो एम्प्लॉयमेंट के अंडर में तो है लेकिन वो प्रॉपरली तरीके से उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला है। आपकी बुक में दो स्टोरी दी गई, एक लक्ष्मी की स्टोरी दी गई है और एक सुखाराम की स्टोरी दी गई है। सुखाराम और लक्ष्मी की स्टोरी में थोड़ा सा हम आपको बता रहे हैं कि लक्ष्मी जो है एक बहुत फार्मर है, छोटी फार्मर है जिसके पास बहुत कम लैंड एरिया है, और वहाँ के फैमिली, उसकी फैमिली में 5 लोग हैं और 5 लोग भी किस में लगे हुए हैं, उस खेती के काम में लगे हुए रहते हैं। लेकिन उन लोगों के पास कोई अपना खुद का कोई साधन नहीं है, ना ही उनके पास इरिगेशन के लिए कोई साधन है। जब वो अपनी कोई नई फसल ग्रो करती है तो वो कहाँ से, तो वो पैसों को कहाँ से, सुखाराम एक बड़ा फार्मर उससे उधार लेकर आती है और क्या करती है कि तब वह अपने सीड्स लेकर आती है और उसकी फसल क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, और उस वह क्या हो जाती है, वह प्रॉपर तरीके से वहाँ के लोग, उसके घर के जो लोग हैं उनको रोजगार नहीं मिल पाता है। तो लक्ष्मी की स्टोरी से अगर हम देखें कि उसके घर में अगर 5 लोग उस खेती में काम कर रहे हैं, अगर उनमें से 2 लोगों को वहाँ से हटा भी दिया जाए और वो कहीं किसी फैक्ट्री या इंडस्ट्रीज में अगर काम करें तो उनकी इनकम क्या हो जाएगी, एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। तो यहाँ पर वही है कि देखने में तो लगता है कि लोग एम्प्लॉयड है, लेकिन वो लोग कैसे होते हैं, अनएम्प्लॉयड होते हैं। हिडन एम्प्लॉयमेंट हमें सबसे ज़्यादा कहाँ पर देखने को मिलता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलता है, जिसको हम डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। एक फैमिली के अगर 10 लोग हैं और उनके घर में अगर खेत है, जितना भी खेत है वो सभी घर के लोग उस खेत में लगे हुए रहते हैं, काम करते रहते हैं, तो ऐसा लगता है हाँ सभी लोग खेतों में काम कर रहे हैं। अगर वहाँ से 2 लोग या 4 लोगों को हटा भी दिया है तो जो खेत का प्रोडक्शन है वो तो उतना ही होगा, चाहे वो 10 लोग करें तब भी उतना होगा, 6 लोग करें तब भी उतना होगा। अगर वो 4 लोग कहीं और जाकर काम करेंगे तो उनकी इनकम क्या हो जाएगी, एक्स्ट्रा इनकम उनको मिलेगी। तो यही जो हमारी बेरोजगारी है इसी को हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। सुखाराम क्या है, सुखाराम एक रिच फार्मर है जिसके पास बहुत बड़ा लैंड एरिया है और वह बहुत सारे लोगों को क्या करता है, अपने खेतों में काम कराने के लिए रखता है। तो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि अब भाई जब सुखाराम के खेतों में जब काम होगा, जैसे गेहूं की कटाई होगी, जब फसल ग्रो की जा रही होगी या फसल को ग्रोइंग करने का टाइम पीरियड होगा, तब तो वह अपने लेबर्स को वहाँ पर काम अपने खेतों में देगा। लेकिन जब वहाँ पर कोई काम नहीं होगा तो वहाँ पर क्या होगा, लोगों को कैसे होंगे, वो लोग अनएम्प्लॉयड होंगे। तो हमें सीजनल जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी हमें कहाँ पर ही देखने को मिलता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलता है। एम्प्लॉयमेंट दो एम्प्लॉयमेंट जो होता है, एक तो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट होता है। भाई ओपन अनएम्प्लॉयमेंट वो है कि हाँ वो लोग हैं जो काम करना तो चाह रहे हैं लेकिन उनके पास कोई काम नहीं है। ऐसे लोग तो हमें सभी लोगों को दिखाई देते कि भाई ये जो पर्सन है ये क्या है, ये अनएम्प्लॉयड है। लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट जिनके पास ना एम्प्लॉयमेंट है और वो लोग काम भी करना चाहते हैं और देखने में ऐसा लगता है कि वो लोग काम कर रहे हैं,
तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट्स और हिडन एम्प्लॉयमेंट्स हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलता है। सीजनल एम्प्लॉयमेंट वो होता है जहाँ पर लोगों के पास 5 से 6 महीने के लिए काम होता है, लेकिन 2 से 3 महीने या 4 महीने तक उन लोगों के पास कोई काम नहीं होता है। जिस टाइम पीरियड में वो लोग फ्री बैठे हुए होते हैं उसको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जहाँ पर सबसे ज़्यादा यंग पॉपुलेशन है और स्किलफुल वाली पॉपुलेशन है, और इसको क्या मिलना चाहिए? प्रॉपर तरीके से एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ पर देखने को मिलती हैं? ये आपका इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ये पूछते हैं कि वो हमें किस सेक्टर में देखने को मिलते हैं, तो वो हमें एग्रीकल्चर सेक्टर्स में ही देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। किस तरह से हम मोर एम्प्लॉयमेंट्स को क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अगर हमें क्रिएट करना है तो हम उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट्स के जो चीज़ें हैं, एम्प्लॉयमेंट्स के जो साधन हैं, रिसोर्सेज है, उनको ओपन करना चाहिए। रिलेटेड विद लक्ष्मी की स्टोरी से अगर हम देखेंगे तो उससे क्या मिलना चाहिए? इरिगेशन की फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। बैंक हो जो उसको लोन दे, जो बैंक जो लोन देती है वो कैसे देती है? उसको जो लोन रीजनेबल प्राइस पर उसको लोन मिल जाएगा, तो उसे क्या नहीं करना पड़ेगा? उसे सुखाराम जैसे जो फार्मर हैं उनके खेतों पर ज़बरदस्ती वर्क नहीं करना पड़ेगा, उसको वो ट्रैप्ड जो है उसमें नहीं फंसेगी, उसमें भी नहीं फंसेगी। दूसरा क्या होगा? ऐसे जो छोटे छोटे जो फार्मर्स हैं वो अपने खेतों पे अच्छी तरीके से काम भी कर सकते हैं। तो इरिगेशन के लिए कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम बनाए जाने चाहिए। तो लक्ष्मी जैसे बहुत सारे ऐसे फार्मर्स होंगे जिनको इरिगेशन की प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है। एंड अदर वेज, दूसरे अदर तरीके हैं जहाँ से हमें क्या करना, जो गवर्नमेंट है जो एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर सकती है। बहुत सारे कोल्ड स्टोर ओपन होने चाहिए जहाँ पर लोगों को काम मिलेगा। हनी कलेक्शन सेंटर्स बनाए जाने चाहिए लोगों को वर्क करने के लिए। वर्किंग ऑन द एरिया वेयर देयर द पॉसिबल, ऐसे एरियाज में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना, ऐसे एरियाज में ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स निकालनी चाहिए जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट क्या हो, इम्प्रूव हो सके। जैसे एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, टूरिस्ट सेक्टर्स में, इन सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में, इस सेक्टर से ज़्यादा से ज़्यादा क्या होनी चाहिए? जॉब्स निकालनी चाहिए या एम्प्लॉयमेंट्स इन सेक्टर्स में ज़्यादा इम्प्रूव होना चाहिए। तो ये आज हमारा ये जो टॉपिक होता है वो फिनिश होता है। थैंक यू।